आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए चाहे किसी भी कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, चाहे वो शेयर खान हो या फिर ज़ीरोधा हो या फिर आप स्टॉक हो, आपने एक एसएल और एसएलएम का ऑप्शन ज़रूर देखा रहेगा। लेकिन ये क्यों दिया गया है, इसका प्रॉफिट या फिर इसका जो एडवांटेज या फिर बेनिफिट है क्या है, इसको यूज़ करके आप अपने ट्रेड्स को ईजी या कन्वीनियंट कैसे बना सकते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और एसएलएम का मतलब होता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। लेकिन इससे आपको चीज़ें समझ में आ नहीं रही होंगी, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल भी देखेंगे और इसके साथ और भी एक अल्टरनेट इसका जो यूज़ होता है एसएलएम का, जो इंट्राडे में ट्रेडर्स होते हैं उसको काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं अपने स्टडी को सही साबित करने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम एक बाय का एग्जांपल से एसएल और एसएलएम को समझने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे वीडियो में हम सेल का एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप एसएल या एसएलएम देखो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये अपने स्टॉप लॉस को लिमिट करने के लिए, यानी कि अपने जो एक पोजीशन बना के रखा है उसमें कितना लॉस होना चाहिए उसको लिमिट करने के लिए, उसको एक सीमा में रखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज़ एक शेयर है जिसका पर यूनिट अभी करंट प्राइस जो चल रहा है 100 रुपीज़ का चल रहा है और आपने 1000 शेयर में इसका पोजीशन बनाया है। तो अभी आपका एक्सपेक्टेशन था सपोज़ कि जब भी इसका प्राइस 103 रुपये हो जाए, 3% अप हो जाए, तो आप 1000 शेयर जो आपने ख़रीदा है उसको बेच के निकल जाओ और आपको 3 × 1000 = 3000 का प्रॉफिट हो जाए। लेकिन आपको ऐसा भी लग रहा है कि एनालिसिस जो आपने किया है मे बी वो पूरा 100% करेक्ट ना हो और जो शेयर का प्राइस है आपके डायरेक्शन में ना जाके उसके ऑपोजिट में भी जा सकता है। तो उस केस में आपने जो आपका जो स्टॉप लॉस या फिर आपको जो लॉस लेने का कैपेबिलिटी है या फिर आपने अपना एक रूल बना के रखा है कि पर ट्रेड मुझे जो है 1000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या करोगे कि 100 रुपीज़ का आपका शेयर ख़रीदा हुआ है, तो आप चाहोगे कि जब भी अगर इसका प्राइस उल्टे डायरेक्शन में यानी कि 99 रुपीज़ में चला जाए तो आप उससे एग्जिट हो जाए। तो लेकिन हो सकता है कि आप उस टर्मिनल में ना हो, आप ब्राउज़र में ना देखते रहो या फिर अपने मोबाइल में उसमें ना देखते रहो और आप अगर उसका शेयर का प्राइस जो 99 जो आप एग्जिट करना चाह रहे थे वो काफ़ी नीचे चला जाए, 98, 97 या 95 चला जाए और आपने 1000 जो शेयर ख़रीदा था तो 1000 × 5 = 5000 का लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस को ही लिमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टम में या फिर मोबाइल में जो एसएल है या एसएलएम का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या था, एसएल। तो एसएल का यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है, यानी कि अगर आपका 100 रुपीज़ का परचेज है और आप इसमें अगर स्टॉप लॉस जो है 99 का डालना चाहते हो तो आपको दो ऑप्शंस डालने पड़ेंगे, एक ट्रिगर प्राइस का और एक जिस प्राइस पे आप स्टॉप लॉस अपना हिट करवाना चाहते हो। तो सपोज़ कि मैं 99 रुपीज़ में जो अपना है स्टॉप लॉस 1 रुपये का लॉस रखना चाहता हूँ, तो जब भी 99 में प्राइस जाए तो वो एग्जिट हो जाए। तो उससे पहले क्या आएगा, जब 100 रुपीज़ का चल रहा है प्राइस, वो नीचे जब आना शुरू होगा तो पहले क्या आएगा 99.5 आ सकता है, 99.2 आ सकता है। तो आपको ट्रिगर प्राइस में जो प्राइस पे आप एग्जिट होना चाह रहे हो उससे थोड़ा ऊपर आप वहाँ पे जो है ट्रिगर प्राइस डाल दीजिए। तो मैं वहाँ पे 99.2 डाल दूँगा और जो यहाँ पे प्राइस दिख रहा है यानी कि जिस पे मैं स्टॉप लॉस एग्जिट करूँगा उसका प्राइस 99 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्राइस 99.2 पे जाएगा तो आपका जो ऑर्डर है एक्सचेंज में तभी जाएगा और जब भी वो हिट हो जाएगा, एक्सचेंज में चला जाएगा, तो उसके बाद जो आपका रेंज यहाँ पे बन रहा है 99.2 और 99 के बीच में किसी भी प्राइस में आपका जो ऑर्डर है स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा और आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। इसी तरह से एक दूसरा ऑप्शन था SLM यानी कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो उसका मतलब ये है कि जब भी आप 100 रुपीज़ का शेयर में सपोज़ आपने एक पोजीशन बनाया है और आप चाहते हो कि अभी मैं टर्मिनल में नहीं देख सकता हूँ, मुझे थोड़ा दूसरे स्क्रीन में रहूँगा, तो उस केस में क्या चाहते हो कि अपना जो स्टॉप लॉस है मे बी आप उसको फिर से लिमिट करना चाहते हो कि 1 रुपीज़ पर शेयर से ज़्यादा का मुझे लॉस ना हो। तो 99 रुपीज़ में आप उसको चाह रहे हो कि शेयर को वहाँ पे सेल हो जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, आप SLM में क्लिक करोगे और जहाँ पे प्राइस दिख रहा है वहाँ पे 99.0 डाल दोगे। तो जब इसका मतलब क्या होगा कि जब भी उस शेयर का प्राइस 99 पे जाएगा और उसके बाद जो भी मार्केट में बेस्ट जो बीड है जो अवेलेबल रहेगा मार्केट में, जो भी उसको
ख़रीदने के लिए रेडी रहेगा उसको सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपने जो 99 रुपीज़ डाला है, लेकिन मे बी जैसे वहाँ पे उसके आगे या पीछे कहीं भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रेंज नहीं दे रहे कि जिस रेंज में वहाँ पे हमें सेल करना है। तो इन शॉर्ट में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक समरी देख लेते हैं कि SL और SLM में डिफरेंस क्या होता है। तो SL जो है आपको वहाँ पे 2 प्राइस एंटर करना पड़ता है, ट्रिगर प्राइस और जिस प्राइस पे आप एग्जिट होना चाहते हो। तो वो जो रेंज मिलता है उस रेंज में किसी भी प्राइस में आप एग्जिट हो सकते हो। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि मार्केट में स्टीप फॉल या स्टीप जो होता है अप प्राइस जाता है, तो उस केस में अगर उस रेंज में प्राइस गया ही ना हो, कोई बायर या सेलर हो ही ना, तो वहाँ पे आपका वो ऑर्डर जैसा का तैसा रखा हुआ रह जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन SLM में क्या है कि अगर आपने एक सिर्फ वहाँ पे क्या है आप ट्रिगर प्राइस डालते हो और वहाँ पे जो है रेंज का प्राइस जिसमें एग्जिट करना चाहते हो वो प्राइस नहीं डालते हो, तो जब भी SLM का जो ट्रिगर प्राइस है वो हिट हो जाता है और उसके नेक्स्ट प्राइस में जो भी आपका प्राइस होगा एक्सचेंज में, जो भी जिस प्राइस पे सेलर या जो बायर है अवेलेबल होंगे उस प्राइस पे वो प्राइस गारंटीड है कि आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर हाँ तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिए। आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।